चलिए, तो अपन भजनों के क्रम में दयानंद राय जी के भजन अपन ने देखे थे। 21वां भजन अपन ने पिछली चर्चा में देखा था, चेतन प्राणी चेतिए हो छिन छिन छीजत आव। बढ़िया भजन था, थोड़ा 7 पद वाला था। अब छोटा सा भजन है, एक 3 पद ही है इसमें। चेतन मान ले बात हमारी। असल में सभी आचार्य वगैरह अपने को ये समझाते हैं ना, आचार्य समझाते हैं। और जितने भी अपने तीर्थंकर हुए हैं उन्होंने भी यही समझाया। पहले इसको बोल लेते हैं, फिर इस पर चर्चा करें। चेतन मान ले बात हमारी, चेतन मान ले बात हमारी। पुद्गल जीव जीव पुद्गल नहीं, पुद्गल जीव जीव पुद्गल नहीं, दोनों की विधि न्यारी। चेतन मान ले बात हमारी। चहु गति रूप विभाव दशा है, चहु गति रूप विभाव दशा है। मोख माहि अविकारी, चेतन मान ले बात हमारी। ध्यानत दर्वित सिद्ध विराजे, ध्यानत दर्वित सिद्ध विराजे। सो हम जपि सुखकारी, चेतन मान ले बात हमारी। देखो क्या कह रहे हैं, भजन सीधा है, कोई क्लिष्ट नहीं है, लेकिन समझने लायक है। हमारे जितने महापुरुष हुए, आचार्य हुए, कुंद कुंदाचार्य से लगाकर जितने भी सभी आचार्य हुए हैं और जितने भी विद्वान हुए हैं, वो सभी यही कहते हैं, चेतन मान ले बात हमारी। हमारी बात मान ले। कौन सी बात मान ले? पुद्गल जीव जीव पुद्गल नहीं। अनादिकाल से तो इस शरीर को ही आत्मा समझ रहा था और शरीर में ही अपनापन करता रहता था। अन्य वस्तुओं को अपना समझता था, उनमें कुछ कर्तृत्व भोक्तृत्व की बात लगाता था। लेकिन वास्तविकता यह है कि पुद्गल जीव नहीं और जीव पुद्गल नहीं। पुद्गल जीव, जीव पुद्गल नहीं। समझ में आ रहा होगा ये तो आसानी से। ये जो पुद्गल है और जीव है, दोनों न्यारे न्यारे हैं। दोनों का एक दूसरे से अत्यंता भाव तो है ही सही, स्वरूप में ही भिन्नता है। दोनों की विधि न्यारी, दोनों की पद्धति अलग है, दोनों के द्रव्य क्षेत्र न्यारे न्यारे हैं। दोनों का जो, समझ लीजिए, स्वभाव है, स्वरूप है, वो बिल्कुल ऐसा है कि एक का दूसरे में कुछ हो नहीं सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये तो अपन सबने पढ़ा है। लेकिन जीव को कोई अधिकार विशेष मिल गया हो, ऐसी बात नहीं है। जीव पुद्गल का कर्ता बनना चाहता है, उसका कुछ हस्तक्षेप उसमें करना चाहता है, तो वो बैठेगा नहीं। ये क्या सोचता है जीव कि मैं ज्ञान वाला हूँ, पुद्गल बेचारा ज्ञान वाला नहीं है, वो कैसे करे? अब मैं ज्ञान वाला हूँ तो मैं तो कर सकता हूँ, ऐसा इसे लगता है। लेकिन दोनों की विधि न्यारी। वे भिन्न द्रव्य अपने अधीन परिणमते हैं, ऐसा टोडरमल जी ने लिखा। भिन्न भिन्न है बिल्कुल। अनादि निधन वस्तुएं, वो उस सारी की सारी अपने अपने अनुसार ही परिणमती, कोई किसी के अधीन नहीं है। देखा ना सर? चहु गति रूप विभाव दशा है। चारों गति रूप जो दशा है, वो तो तेरी विभाव दशा। चारों गतियों में जीव भटकता है। देखो, चहु गति रूप विभाव दशा है, चारों गतियों में जो भटकता है, ये इसका विभाव है। और इस विभाव की वजह से ये दुखी होता है, ये वैभाविक दशा है। और इस वैभाविक दशा की वजह से ये चारों गतियों में भटकता रहता है, दुखी होता है। मोक्ष माहि अभिकारी, कि ये विभाव रूप दशा, और मोक्ष, मोक्ष अभिकारी दशा। मतलब पहले पुद्गल और जीव की भिन्नता देखी। अभी मतलब शुरू में यहाँ पे दोनों में क्या भिन्नता है वो दिखाया जा रहा है। दोनों में किस प्रकार से उनका स्वरूप न्यारा न्यारा ये बता रहे। दोनों की विधि न्यारी। विधि का अर्थ कर्म भी होता है, लेकिन यहाँ पे कर्म माने कौन सा कर्म लेना? ये दोनों के कार्य न्यारे न्यारे, दोनों की कार्य पद्धति न्यारी न्यारी।
स्वरूप न्यारा है, दोनों की पर्याय न्यारी है, दोनों का काम करने का तरीका ऐसा, दोनों की विधि न्यारी और चहुगति रूप विभाव दशा। अब फिर इसके बाद खुद की पर्यायों को देखा, तो खुद की पर्याय जो चार गति रूप है, चार गति रूप दशाएं तो विभाव दशा, और मोक्ष की दशा कि वो अविकारी दशा, वो शुद्ध दशा। लेकिन गजब की बात है, दोनों ही दशाओं से पार है ये जीव। स्वभाव तो दोनों दशाओं से ही न्यारा है, दोनों दशाएं इसकी नहीं, दोनों दशाएं इसका स्वभाव नहीं। वो चार गति रूप विभाव की दशा हो या मोक्ष की स्वभाव रूप दशा हो, अविकारी दशा हो, माने विकार हो चाहे निर्विकार हो, पर्याय मात्र से न्यारा। आगे क्या कहते हैं ध्यानत राय जी अंतिम पद, ध्यानत दर्वित सिद्ध विराजी। दर्वित सिद्ध का क्या मतलब, द्रव्य से जो सिद्ध है, द्रव्य से सिद्ध माने ये ऊपर जो अभी दिखाया मोक्ष माही अविकारी, मोक्ष में वो अविकारी दशा है, तो वो सिद्ध दशा, सिद्ध पर्याय जो मोक्ष में है, वो पर्याय है ना, और वो सिद्ध पर्याय में जैसा स्वरूप नजर आता है, वैसा का वैसा द्रव्य तो यहां में मौजूद। ध्यानत दर्वित सिद्ध विराजे, कौन कि तू, कि तू द्रव्य सिद्ध है, कि वो मोक्ष में कौन है, कि वो पर्याय सिद्ध है। समझ में आ रहा है अंतर, वो पर्याय सिद्ध है, मैं द्रव्य सिद्ध हूं। उनके पर्याय में भी वो द्रव्य जैसा ही शुद्धता प्रकट हो गई, इसलिए वो पर्याय सिद्ध कहलाता। और मैं द्रवित सिद्ध, मैं द्रव्य सिद्ध हूं, मैं वो द्रव्य हूं जिसकी सिद्धि पर्याय में होती है। कार्य परमात्मा कहते हैं ना उनको, कार्य परमात्मा, और हम कारण परमात्मा, आया समझ में। तो वो कारण परमात्मा नहीं है कि अरे उनके कारण परमात्मा का कार्य हो चुका, उस कारण का कार्य भी पूरा हो गया, इसलिए वो कार्य परमात्मा कहलाते। और हम, कि हमारा अभी वो कार्य हुआ नहीं है, कार्य की सिद्धि नहीं हुई है, इसीलिए तो उनको सिद्ध कहा जाता है कि उनका वो कार्य सिद्ध हो गया। हमारा कारण मौजूद है, कार्य सिद्ध होना शेष है। तो मैं कैसा हूं, कि जैसा वो पर्याय में सिद्ध भगवान है, वैसा मैं द्रव्य रूप से यहीं पर सिद्ध रूप, सिद्ध जैसा विराजमान हूं। मेरा द्रव्य उनकी पर्याय जैसा है। इसलिए क्या कह रहे हैं ध्यानत रहे, सोहम जपि सुखकारी, ये तो सोहम का जाप कर। सोहम क्या, कि वह मैं, कौन वह मैं, कि अरे जो वहां पर्याय में मौजूद है, जैसो शिव खेत बसे तेसो ब्रह्म यहाँ लस, आया समझ, यहाँ वहां फेर नहीं देखिए विचार के, ऐसा लिखा। तो जैसे वहां सिद्ध भगवान पर्याय में मौजूद हैं, ऐसा मैं द्रवित सिद्ध, द्रव्य रूप से मैं सिद्ध यहीं पर मौजूद हूं। उस सोहम जपि सुखकारी, उस सोहम का जाप करो, वो सुखकारी जाप। जगत में और कोई सा जाप सुख देने वाला नहीं। बहुत से लोग कहते हैं ना, हम सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, और 4 बजे उठ के हम जाप करते हैं। किसका जाप करते हो, नमोकार मंत्र की माला कहते हैं, अरहंत सिद्ध का जाप करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, मन वहां लगे, और उनका स्वरूप सहित जाप हो तो काम का है, ये भी ध्यान रख। नहीं तो माला के मन के फेरने से कुछ नहीं होता, है समझ में। माला फेरत जग मुआ, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर, ऐसा लिखा ना। तो मन का वो तो खैर अन्यमति ने उनने लिख दिया, कबीर ने। खास बात यहाँ पे ये है कि सुखकारी जाप तो एकमात्र स्वयं का ही, सोहम जपि सुखकारी, तो सोहम का ही जाप कर, कि स्वयं का जैसा सिद्ध, जैसा स्वरूप मौजूद है, ये द्रव्य जैसा सिद्ध, सिद्धों के समान, सिद्धों की पर्याय जैसा ही द्रव्य शुद्ध मौजूद है, उसका तो निरंतर जाप कर। और जाप ये आत्मा 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 ऐसा नहीं होगा, बल्कि वो निरंतर स्वयं में लीनता का प्रयास होगा, लीनता होगी, वो जाप है। असली जाप तो उसी का नाम है। बाकी तो जाप मुंह से बोलने का, उसमें कोई ऐसा किसी विशेष बात है नहीं। ठीक है, तो ऐसा बढ़िया भजन है, सुंदर भजन है ध्यानत राय जी का। चेतन मान ले बात हमारी, आज तक मानी नहीं, इसलिए तो यहाँ पे चक्कर पड़ रहा है, दुखी होना पड़ रहा है। सारी प्रतिकूलताएं अपने माथे पर आ रही हैं, सारे दुख अपने माथे पर आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि आज तक अरहंतों की, सिद्धों की ये बात हमने स्वीकार ही नहीं की। हमारे आचार्य देव कह करके थक गए, कई कथम भी मृत्वा तत्व को तू हलीसा, लेकिन
इसको वो तत्व की रुचि नहीं होती, कौतूहल ही नहीं होता जरा सा, अपने आत्म स्वरूप को समझने का रंच मात्र में विचार नहीं चलता, क्या कहें इसको। इसलिए कहते हैं चेतन मान ले बात हमारी, अब तो मान जा। अच्छा, आज मान चाहे कल मान, मानना तो यही पड़ेगा, आया समझ में। मानना तो यही पड़ेगा ना। क्या कहते थे गुरुदेव, आजे मानो काले मानो अनंत काल बाद मानो, लेकिन मानना तो यही पड़ेगा। इसलिए अभी समझ लो ना, अभी समझ जाओ, चेतन मान ले बात हमारी। ऐसी बात यहाँ पर ध्यानात राय जी ने बहुत बढ़िया भजन मेरे को दिया है। आगे के भजन की चर्चा फिर आगे और करेंगे।